अब हम चैप्टर नंबर 10 रीड करेंगे। आई होप आप सभी ने अपना होमवर्क टाइम को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 10 का शीर्षक है ऋतुराजः वसंतः। ऋतुराज बसंत। इसमें जो ऋतु के राजा हैं, ऋतु का राजा किसे कहा गया है? बसंत ऋतु को। इसमें बसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है और धातु के साथ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किस तरह से उपसर्ग लगने पर धातु अपना अर्थ बदल लेती है, धातु के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, यह इसमें बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 71। सबसे पहले हम उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्द या धातु से पूर्व लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। यानी किसी भी धातु के पहले लगकर या किसी भी शब्द के पहले लगकर जो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे गम यानी जाना, अगर हमने इसमें उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया? आगम। तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। आगम का अर्थ होता है आना, गम का जाना और आगम का आना। इसी तरह अगर निरुपसर्ग लगा दिया तो क्या बना? निर्गम। निर्गम का अर्थ होता है निकलना। अनुपसर्ग लगा दिया अनुगम। अनुगम का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। इसी तरह अगर अपसर्ग लगा दिया तो अपगम हो जाएगा, तो अपगम का मतलब हो जाएगा जाना। इस तरह आपने देखा कि अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग करने पर एक ही धातु का अर्थ बदल जाता है। एक ही धातु के साथ अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग करने पर उसका अर्थ बदल जाता है। अब हम धातु का वाक्य प्रयोग करना सीखते हैं। आपको अपनी नोटबुक में केवल इन वाक्यों का अनुवाद लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपसर्ग है अनुपसर्ग। अनुपसर्ग का प्रयोग अनेक प्रकार की धातु के साथ इसमें बताया गया है। इसमें जो वाक्य प्रयोग है आपको केवल उनका हिंदी अर्थ ही अपनी नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट, अनु प्लस गम, इसका अर्थ हो जाएगा पीछे पीछे चलना। जब हम गम धातु में अनुपसर्ग लगाते हैं तो उसका अर्थ हो जाएगा पीछे पीछे चलना। बाकी प्रयोग देखिए। बाल है अम्मा अनुगच्छति, बालक माँ के पीछे जाता है। छात्रा अध्यापकम अनुगच्छन्ति, छात्र अध्यापक के पीछे जाते हैं। अनु प्लस क्री, अनु प्लस क्री यानी नकल करना। जब हम क्री धातु में अनुपसर्ग लगा देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा नकल करना। पुत्र है जनकम अनुकरोति, पुत्र पिता का अनुकरण करता है। बानर है बालकम अनुकरोति, बंदर बालक का अनुकरण करता है यानी उसकी नकल करता है। इसी तरह स्त्री धातु में जो अनुपसर्ग लगाएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा वही पीछे पीछे चलना। सीता राम अनुसरति, सीता राम का अनुसरण करती है। विद्वान ज्ञानम अनुसरति, विद्वान ज्ञान का अनुसरण करते हैं। भू धातु में अनुपसर्ग लगाने पर इसका अर्थ होगा अनुभव करना। पुत्रम दृष्ट्वा माता सुखम अनुभवति, पुत्र को देखकर माता सुख का अनुभव करती है। जनाः पर्वतेषु सुखम अनुभवन्ति, लोग पर्वतों पर सुख का अनुभव करते हैं। नी यानी ले जाना। जब हम इसमें अनुपसर्ग लगाते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है अनुनय करना यानी झुकना। भक्त देव अनुनयति, भक्त देवता को सिर नवाता है। चोर सैनिकम अनुनयति, चोर सिपाही के आगे झुकता है। नेक्स्ट उपसर्ग है आपका आ। जब हम गम धातु में उपसर्ग लगाते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है आना। छात्राः विद्यालयम् आगच्छन्ति, छात्राएं विद्यालय से आती है। जन्य है आपनात् गृहम् आगच्छति, पिताजी बाजार से घर आते हैं। आपनात् यानी बाजार। इसी तरह नी धातु में उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ हो जाता है लाना। नी का अर्थ हो जाता है ले जाना और उपसर्ग लगा दिया तो लाना। माता पुत्राय जलम आनयति, माताजी पुत्र के लिए जल लाती है। सूर्य प्रकाशम आनयति, सूर्य प्रकाश लाता है। उपसर्ग में देखिए इसका यानी रुकना।
ठहरना, जब हम इसमें उत उपसर्ग लगा दिया जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है उठना। रमा अध्यापिका दृष्ट्वा उत्तिष्ठति, रमा अध्यापिका को देखकर खड़ी हो जाती है। लोलुपः धनं दृष्ट्वा उत्तिष्ठति, लोभी धन देखकर खड़ा होता है। पत, पत यानी गिरना, जब हम इसमें उपसर्ग लगाते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है उड़ना। वायुयानम आकाशे उत्पतति, वायुयान आकाश में उड़ता है। आकाशे खगा उत्पतन्ति, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। धी, धी यानी हरण करना, लेकिन इसमें जब उत उपसर्ग लगाते हैं, इसमें जब उत उपसर्ग लगाते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है उद्धार करना। ज्ञानम जनान उद्धरति, ज्ञान लोगों का उद्धार करता है। ईश्वर भक्ता उद्धरति, ईश्वर भक्तों का उद्धार करते हैं। अब उपसर्ग क्रिया नहीं होता है तैरना, लेकिन जब हम इसमें उपसर्ग लगाते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है उतरना। वायुयानम धरायाम अवतरति, वायुयान पृथ्वी पर उतरता है। चंद्र किरणाः आकाशात् अपतरन्ति, चंद्रमा की किरणें आकाश से उतरती है। इसी तरह सद यानी होता है बैठना, जब उसमें उपसर्ग लग जाता है इसका अर्थ हो जाता है दुखी होना। रुग्णः पीड़या अपसीदति, रोगी पीड़ा से दुखी होता है। अनुत्तीर्णः छात्रः अपसीदति, अनुत्तीर्ण छात्र दुखी होता है, यानी जो फेल हो जाता है, असफल जो छात्र वह दुखी होता है। प्रयोग उपसर्ग का प्रयोग देखिए, नम यानी नमस्कार करना, प्रयोग उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ वही रहता है। छात्रों गुरु प्रणमतः, तो छात्र गुरु को प्रणाम करते हैं। अहम जनकम प्रणमामि, मैं पिताजी को प्रणाम करता हूँ। विश धातु में प्रयोग उपसर्ग लगाने पर इसका अर्थ हो जाता है प्रवेश करना। अध्यापक कक्षां प्रविशति, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है। मूषकः गृहं प्रविशति, चूहा घर में प्रवेश करता है। इसी तरह रु धातु में प्रयोग उपसर्ग लगाने पर इसका अर्थ हो जाता है उड़ना। सूर्यः प्रातःकाले प्ररोहति, सूर्य प्रातः काल में उगता है। वृक्षे अंकुरात् प्रहरोति, वृक्ष में अंकुर उगता है। सद धातु में प्रयोग उपसर्ग लगाने पर इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। मधुरम वचनं श्रुत्वा जनाः प्रसीदन्ति, मधुर वचन सुनकर लोग प्रसन्न होते हैं। अहम मित्रैः सह प्रसीदामि, मैं मित्रों के साथ प्रसन्न होता हूँ। चलिए पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करते हैं। इसमें अरुणा और सारिका जो सहेलियाँ हैं वो आपस में वार्तालाप कर रही है और बसंत ऋतु के बारे में बता रही है। अरुणा सारिका च परस्परम वार्तालापं कुरुतः, अरुणा और सारिका आपस में बातचीत करते हुए। अरुणा, हे सारिकी, किं त्वं जानासि यत् भारते षड् ऋतवः भवन्ति। हे सारिका, क्या तुम जानती हो कि भारत में 6 ऋतुएं होती है। मूल रूप से सभी 3 ऋतुओं के बारे में जानते हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा, लेकिन हमारे भारत देश में 6 ऋतुएं होती है। सारिका, आम जानामि, हाँ मैं जानती हूँ। तेषां नामानि सन्ति, उनके नाम है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, चैत्र। उनके नाम कौन कौन से हैं? वसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। अरुणा, वसंत ऋतु कदा आगच्छति, वसंत ऋतु कब आती है? सारिका, सारिका ने कहा वसंत ऋतु तो फरवरी मासे आगच्छति, वसंत ऋतु तो फरवरी महीने में आती है। अभी जनवरी चल रही है और नेक्स्ट मंथ फरवरी का है, तो उसमें वसंत ऋतु आने वाली है। वसंत ऋतु किम किम भवति, वसंत ऋतु में क्या क्या होता है? सारिका, सारिका ने कहा वसंत ऋतु सुगंधितः पवनः मन्दं मन्दं बहति, वसंत ऋतु में सुगंधित पवन धीरे धीरे बहती है। पवन यानी वायु, हवा, सुगंधित हवा धीरे धीरे बहती है। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि प्रवर्धन्ति, पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं। पुष्पाणि च विकसन्ति, और फूल खिलते हैं। पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं और फूल खिलते हैं। सर्वत्र सुगंधः प्रसरति, चारों ओर खुशबू फैल जाती है। पिका आम वृक्षेषु विशन्ति पूजन्ति च, पिका मीन्स कोयल, कोयल आम के
जंगल में हिरन इधर उधर दौड़ते हैं, विहार करते हैं। आकाशे खगा पतन्ति, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। जनाः कोकिलानां मधुरं स्वरं श्रुत्वा प्रसीदन्ति, लोग कोयल की मीठे स्वर को सुनकर आनंदित होते हैं। सर्षपश्य पादपेषु नवीनानि पीतानि पुष्पाणि उद्भवन्ति। सर्षपश्य किसको कहते हैं? सरसों। सरसों के पौधों में नए पीले फूल उगाते हैं। सरसों के पौधों में नए पीले फूल आ जाते हैं, उग जाते हैं। अरुणा ने कहा, हे सुरेखे, अब सुरेखा आ गई वहाँ पर, उनकी जो दूसरी सहेली थी उस समय वहाँ कौन आ गई? सुरेखा। अरुणा ने कहा, हे सुरेखा, अस्मिन् काले वातावरणं कीदृशं भवति। इस समय वातावरण कैसा होता है? सुरेखा ने कहा, हे अरुणा, वसंते न अति उष्णं न अति शीतं च भवति। वसंत ऋतु में न तो अत्यधिक गर्मी होती है और न ही अत्यधिक सर्दी होती है। सूर्य आतपो अपि सुखदः भवति। जो सूर्य की धूप है, आतप यानी धूप, सूर्य की धूप भी सुखदः, सुख देने वाली होती है। जनाः अस्यां ऋतौ सुखम् अनुभवन्ति। लोग इस ऋतु में सुख का अनुभव करते हैं। होलिका उत्सव अपि वसंतौ आगच्छति। वसंत ऋतौ आगच्छति। होलिकोत्सवः अपि वसंत ऋतौ आगच्छति। होलिका का जो उत्सव है, त्योहार है, होलिका जो त्योहार है वह भी वसंत ऋतु में ही आता है। अरुणा, सर्वासु ऋतुषु वसंतः सर्वोत्तमः रम्यतमः च अस्ति। सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे अधिक सुंदर है और श्रेष्ठ है। जना एकम ऋतुराजः कथयन्ति। अतः जना एकम ऋतुराजः कथयन्ति, इसलिए लोग इसको ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा कहते हैं। हमारे चैप्टर नंबर 10 की ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। आप सभी को केवल इसका हिंदी अनुवाद अपने नोटबुक में लिखना है और होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करके